सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए पीजी सेमेस्टर 1 के लिए आज हम सीसी 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टॉपिक का नाम है, एक तरह से इसको क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि यूनानी इतिहास लेखन। यूनानी इतिहास लेखन में कौन कौन से इतिहासकार का योगदान रहा, उनके विषय में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यूनानी इतिहास लेखन में कुछ कुछ चर्चित बहुत नेम हैं जिसको आप जानते भी होंगे। हेरोडोटस, थुसिडाइड, हिकाइटियस, ठीक है, पोलेबियस, जीनोफोन, ये सब कुछ चर्चित नाम हैं जो यूनानी इतिहास लेखन में जिनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आज हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या क्या योगदान रहा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यूनानी इतिहास लेखन में आपका हेरोडोटस का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आप जानते हैं कि हेरोडोटस जो है वो इतिहास के फादर भी हैं, हिस्ट्री का फादर हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक एक करके जो है सो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यूनानियों ने इतिहास को विज्ञान कहा है। क्या कहा है? इतिहास को विज्ञान कहा है। उनका इतिहास आख्यान नहीं, अभी तो शोध है। वो शोध करके इतिहास लिखे, वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लिखे, ठीक है। इतिहास लेखन में उनका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल अपने परिवार की वंश वृक्षावली रखते थे, वे न केवल अपने परिवार का ज्ञान केवल रखते थे, अपितु मानव जाति विज्ञान और भूगोल में भी दिलचस्पी रखते थे। मानव जाति विज्ञान और भूगोल में भी उनकी दिलचस्पी रहते थे। इससे उनके इतिहास लेखन की प्रेरणा मिली। क्या मिली? प्रेरणा मिली, जिनमें भौगोलिक और सामाजिक विवरण होते थे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से लिखना है कि यूनानी इतिहास लेखन में निम्नलिखित है ना लेखकों चाहे इतिहासकारों का योगदान रहा। कौन कौन थे भाई? तो हेकेटियस सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम है। हेकेटियस, इसका पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पहले आप नाम याद रखिएगा। हेकेटियस पहला यूनानी इतिहासकार है। वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुआ था और उसने मिस्र का विस्तृत दौरा किया तथा विश्व का पर्यटन और स्थानीय वंशावली का ग्रंथ लिखा। विश्व का पर्यटन और स्थानीय वंशावली का ग्रंथ लिखा। पहली पुस्तक में उसने फारस का वर्णन किया। अपनी पहली पुस्तक में उसने फारस का वर्णन किया है और दूसरी पुस्तक में प्राचीन आख्यान की आलोचना की है। पहली बार उसने इतिहास लेखन में 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। क्या चीज का उल्लेख किया है? 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ये है सच्चाई और पारंपरिक आख्यानों का आलोचनात्मक परीक्षण। और उसने कहा, इस कोट को आप जो उन्होंने बोला उसको आप जरूर परीक्षा में लिखिएगा। क्या कहा? कि मैं उसी चीज को लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं, क्योंकि यूनानियों की अनेक कहानियां हैं जो मुझे हास्यास्पद लगता है, हंसी आता है उस पर, इसीलिए मैं वही लिखता हूं जो मैं सत्य समझता हूं। बहुत बड़ी बात है, इसको आप कोटेशन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इतिहास लेखन में जिनका योगदान यूनानी इतिहास लेखन में रहा वो थे हेरोडोटस। हेरोडोटस का जन्म 489 है ने आपका जो है सो 480 ईस्वा पूर्व में एशिया माइनर के हेलिकार्नेसस में हुआ था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हेरोडोटस का जन्म 480 ईस्वा पूर्व में एशिया माइनर के हेलिकार्नेसस में हुआ था। उसने मानव शास्त्रों और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मानव शास्त्र और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा दोनों का जनक माना जाता है। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है हिस्ट्री का तो आप फादर जानते थे, मानव शास्त्र का भी उनको जनक माना जाता है। हेरोडोटस की पहली रचना यूनानी एशिया संबंधों का विवरण है। यूनान और एशिया के बीच जो संबंध है उसका विवरण है। इसमें लीडिया के क्रोसेस के शासनकाल से यूनान के पर्शियन हमलावर की पराजय है ना, यूनान के पर्शियन हमलावर की पराजय अर्थात 478 ईस्वी पूर्व तक वर्णन है। यद्यपि इसने मुख्यतः पर्शियन युद्धों विशेषतः यूनानियों द्वारा पर्शियन राजा जेरक्स की सेनाओं का बिंदुवश विवरण है। इसमें वर्णन है कि किस प्रकार से
यूनान ने पर्शियन सेना को पराजित किया, ठीक है। तथापि हेरोडोटस ने भूमध्य सागरीय और एशियाई लोगों का वर्णन किया है। उसकी कृति में अंधी राजभक्ति का भाव है। ऐसा नहीं है कि अपने राज्य का बहुत ज्यादा बड़ाई कर दिया, पूरा प्रशंसा कर दिया, ऐसा नहीं है। उसने पर्शियनों की वीरता की बड़ी तारीफ की। भले पर्शियन हार गए, यूनानियों ने उसको पराजित कर दिया, लेकिन पर्शियों ने जिस वीरता के साथ मुकाबला किया उसकी तारीफ हेरोडोटस की है। किंतु उसने सैनिक घटनाओं का उल्लेख प्रामाणिक और सूक्ष्म ढंग से नहीं किया है। उनकी रचनाओं में अलुकता भी है, किंतु इसके लिए हेरोडोटस को दोष देना ठीक नहीं है। यह सब उसके युग की सामान्य विशेषता थी। हेरोडोटस की रचनाओं की कुछ विशेषता है, प्यारे बच्चे, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहला है, उसने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में भी लिखा। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है, उसने साक्ष्यों की व्यापक मदद ली, सोर्सेज का व्यापक मदद ली, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, उसने एक देश के इतिहास को दूसरे देश से परिचित कराने का परंपरा आरंभ किया। यानी जिसको ना बोलते हैं कोरिलेट करना, एक देश से दूसरे देश को जोड़ना, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है, इसका उसने काम किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है कि उसने आख्यान लेखन रिवाज को वैज्ञानिक इतिहास लेखन में बदल दिया। वैज्ञानिक इतिहास लेखन में बदल दिया, यानी कोई भी इतिहास लिखेंगे तो प्रमाण की सहायता पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इतिहासकार हैं थ्यूसिडाइज। थ्यूसिडाइज जो है अन्य यूनानी इतिहासकार हैं। एक अन्य इतिहासकार थ्यूसिडाइज ने इतिहास लेखन में योगदान दिया। उसने हेरोडोटस से भिन्न रूप से इतिहास लिखा। हेरोडोटस से इसने अलग तरीके का इतिहास लिखा तथा इसे काव्यात्मक पद और अलुकता से मुक्त किया। अलुकता से और काव्यात्मक पद से मुक्त किया। वह ऐतिहासिक सत्य पर बल देता था। थ्यूसिडाइज किस पर बल देता था? ऐतिहासिक तथ्य पर बल देता था और इसे सरल शब्दों में व्यक्त करता था। बहुत ही सरल शब्दों में थ्यूसिडाइज जो है व्यक्त करता था। वह लेखन के लिए एक विशेष विषय को चुनता था और उसी से चिपका रहता था। कोई एक विशेष विषय को चुनता था और उसी से चिपका रहता था। उसने मुख्यतः पेलोपोनेशियन, याद रखिएगा, पेलोपोनेशियन, याद रखिएगा, पेलोपोनेशियन युद्ध जो 431 से 404 ईस्वी पूर्व के बारे में लिखा। उसने 431 ईस्वी पूर्व में ठीक युद्ध आरंभ होते ही लिखना शुरू कर दिया था इसके बारे में। कौन सा युद्ध के बारे में? पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में। और युद्ध के अगले वर्षों के बारे में भी लिखा। यूनानी इतिहास लेखन में थ्यूसिडाइज का एक महत्वपूर्ण योगदान उसका प्रणाली विज्ञान है, मैथोलॉजी, उसका जो प्रणाली विज्ञान है वो रहा। वह मुख्य विषय अपने को केंद्रित करता था। जो मुख्य विषय होता ना उसको अपने आप को केंद्रित करता था उस विषय पर, तथा जो मुख्य विषय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है उन्हें त्याग देता था। जो लगता था कि ये घटना इससे संबंधित है उसको वो हटा देता था। साथ ही वह एक सत्य इतिहास की संरचना के लिए कथन की प्रामाणिकता पर जोर देता था। वह पूरे विश्व का विश्लेषण करता है, ठीक है। आलोचकों का कहना है कि थ्यूसिडाइज का विवरण नीरस है क्योंकि वह तथ्यों पर जोर देता है। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि इसका इतिहास लेखन नीरस है क्योंकि वह तथ्यों पर जोर देता है। प्रोफेसर सार्टवेल के शब्दों में थ्यूसिडाइज तथ्यों के जगत में परिभ्रमण करता है। थ्यूसिडाइज मुख्यतः एक राजनीतिक इतिहासकार था जिसने राजनीति को दार्शनिक के दृष्टिकोण से देखा, ठीक है। इसका ज्वलंत उदाहरण 411 ईस्वी पूर्व की एथेनियन क्रांति है जिसमें उसने अनेक पात्रों और जनमत का अध्ययन किया। तो इस तरह से थ्यूसिडाइज का भी इतिहास लेखन में बहुत ज्यादा योगदान, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं पोलेबियस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पोलेबियस का जन्म यूनान के मेगालोपोलियस के कुलीन परिवार में हुआ था। 198 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका? पोलेबियस का। उसके पिता लकर्टो एशियन संघ के नेता तथा फिलोमोपोन का मित्र था। पोलोबियस अल्पकाल में ही मजिस्ट्रेट और राजदूत बन गया। अल्पकाल में ही मजिस्ट्रेट और राजदूत बन गया। 168 ईस्वी पूर्व में पेडना के युद्ध के बाद वह युद्धबंदी के रूप में लाया गया। रोम में सीपियों के संपर्क में आने के बाद वह इतिहास लेखन की ओर उन्मुख हुआ। उसकी प्रमुख पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी पुस्तक इतिहास में, हिस्ट्री में, रोम साम्राज्य के विस्तार और संवैधानिक विकास पर लिखा। रोम साम्राज्य का कैसे विकास हुआ, विस्तार हुआ और कैसे वहां संवैधानिक विकास हुआ, उस पर लिखा। किसने? पोलेबियस ने। इसमें रोम का इतिहास है। इसकी 40 जिल्दों में 5 जिल्दें आज भी सुरक्षित है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है आपके पोलेबियस। पोलेबियस सत्य पर बल देता था जिसे वह इतिहास की आंखें कहता है।
कहता था। पोलेबियस जो है सत्य पर बल देता था, जिसे वह इतिहास की आंखें कहता था। वह कहता था कि इतिहासकार को किसी तरह के पूर्वाग्रह और दलगत भावनाओं से ऊपर होना चाहिए। पहले से पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए इतिहासकार को, उसे तथ्यों को तथ्य के रूप में देखना चाहिए। उसने कहा कि यदि किसी जीव जंतु की आंखें निकाल दी जाती है तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से यदि इतिहास में सत्य को निकाल दिया जाए तो वह बेकार हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर साटवेल ने पोलेबियस की वैज्ञानिक प्रणाली की बड़ी प्रशंसा की है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं यूनान के जेनोफेन। जेनोफन ने होमर की पुरानी कथाओं की निंदा की। वह अपने उच्च कोटि की साहित्यिक शैली के लिए प्रसिद्ध है जेनोफोन, किंतु उनकी रचनाएं उत्कृष्ट नहीं है। उसकी मुख्य कृति एनोबेसिस जो संस्मरण है, उसने अपने दूसरी रचना हेलेनिका, उसकी दूसरी रचना क्या है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हेलेनिका के रचनाकार कौन है, तो कौन है, जेनोफोन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। में थुसेडाइस की कृति को आगे बढ़ाया है। उसने एक अन्य पुस्तक वेज एंड मीन्स में यूनानी राजनीति में आर्थिक कारणों का उल्लेख किया है। प्यारे बच्चे और भी हैं, आपको ध्यान रखना होगा, और भी इतिहासकार हैं, जैसे अस्टोई पोसिडोनियस हैं, अस्ट्रेबो हैं, डायनोसियस हैं। ठीक है, ये सब यूनानी इतिहास लेखक हैं। प्लूटार्क हैं, आप जानते हैं प्लूटार्क के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, प्लूटार्क का नाम आप जरूर जानते होंगे। प्लूटार्क ने इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने अपनी कृति में 46 समानांतर रोमन और यूनानी व्यक्तियों का जीवन चरित्र लिखा है। इसमें उसने समय के वातावरण और रीति रिवाजों का उल्लेख है। प्रोफेसर साटवेल के शब्दों में प्लूटार्क अपने समकालीन टेसिटस से अधिक प्रभावशाली और उदार था। उपयुक्त यूनानी इतिहासकारों के अतिरिक्त एपियन, एरियन, डियोकेसियस ने रोम का इतिहास, ये तो रोम का इतिहास इन्होंने लिखा, लेकिन आपका जो मैंने अभी आपको नाम बताया कौन कौन, हेरोडोटस, हेकेटियस, पोलेबियस, जेनोफोन, स्ट्रेबो, ये सब जो है सो यूनान का इतिहास लिखने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा रोमन इतिहास लेखन, तो मैं धीरे धीरे करके और 1-2 दिन के बाद हम आपको दूसरा जो पेपर है मिस्र की सभ्यता है ना, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट उसमें सर पेपर में कर देंगे क्वेश्चन कि किसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए। जैसे आपका जो CC2 है उसमें आपको मिस्र की सभ्यता पढ़ना चाहिए। मिस्र की है ना जो पिरामिड का युग है उसको मैं बताऊंगा। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है क्या है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम्मुराबी के बारे में बताएंगे, हम्मुराबी का कितना बड़ा योगदान था, उसकी विधि संहिता क्या था, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए आप सभी जो बच्चे है ना इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। जो भी आपके पास किताब है उनका सहारा लीजिए। एक वीडियो हम स्पेशल सब पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बना देंगे, ताकि आप उस पर कर लीजिए। तो आप जब अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपना रोल नंबर जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि यही रोल नंबर की वजह से आपका जो है सो अटेंडेंस बनेगा। ठीक है, निश्चित रूप से आप मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत होता है तो हमको निश्चित रूप से बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को।